डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाजिता। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, तो वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है हमारा, कि यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 6, ठीक है। अब ले लिया हमने 57 या फिर 208 या फिर 900 या फिर 349 10 140, ठीक है। ये कुछ संख्याएं हमने ले ली। अब हम देखेंगे कि वह संख्या 2 के टेबल में आती है या नहीं, 3 के टेबल में आती है या नहीं। वह संख्या जो दोनों के टेबल में आती हो या जो दोनों से विभाजित होती हो, वही संख्या 6 से होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 से, ये संख्या 2 का नियम क्या कहता है कि जिसके 0 2 जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होंगे वह 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, तो यह जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 के टेबल में आता है या 3 का गुणज है या 3 का मल्टीपल है तो वह 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो हम यहाँ देखें कि 6 और 5 क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर ये 2 से विभाजित हो रही है पूरी तरह से, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए यह कंडीशन है हमारे पास कि वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। हम इसको 6 से करके देख लेते हैं। ये 56 है, 56 को हमने 6 से करके देखा, 6 9 जा 54, ये बचा 2। रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच गया, शेषफल यहाँ पर क्या बचा है, 2 बच गया है। और ये 2 ये शो करता है कि 56 जो है 56 संख्या जो है वो 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे की संख्या देख लेते हैं। जैसे 57 है, यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 7 है, जो 2 के नियम को फॉलो नहीं कर रहा। 2 का नियम तो क्या था कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये तो 7 है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता है या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों से होना कंपलसरी है। क्या ये 3 से हो रहा है, 7 और 5 12, हमने अंकों का योग देखना है, और ये 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा। अब 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तो भी ये 6 से विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजित होने के लिए दोनों से होना कंपलसरी है। 57 में भी आप 6 का भाग देके देखोगे तो लास्ट में क्या बचेगा, आपको 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देख लो, इकाई स्थान पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो ये 2 से तो विभाजित होगा। अब इन 3 से विभाजन के लिए हमें क्या देखना होगा, अंकों का योग करना होगा। 8 और 2 10 होते हैं, तो 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। अब जब 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। आप चाहो तो इसे भाग दे के देख लो, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, बचा 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है अपने को, 4 मिल रहा है। और यह 4 क्या शो करता है कि ये 208 जो संख्या दी गई है वो 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। और हमने देख लिया, हमने पहले ही पता लगा लिया, केवल 2 और 3 का नियम जो हमें रट चुका था कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होने चाहिए, और 3 का देखने के लिए अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज है, मल्टीपल है, 3 के पहाड़े में आता है, तो वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। 2 और 3 का हमें रटा हुआ है, तो हम 6 का भी पता लगा सकते हैं आराम से। ऐसे ही 9 इसके इकाई स्थान पर 0 है, तो 2 से तो होगा, लेकिन क्या ये 3 से होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि इन तीनों का योगफल 9 + 0 + 0 कितना हो रहा है, 9 ही हो रहा है। और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, तो यह 6 से भी होगा। अब यह संख्या ऐसी है जो 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो वो 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम इसको भाग दे के देख लेते हैं। 900 को 6 1 जा 6, बचा 3, 6 5 जा 30, 6 5 30, ऊपर से 0, ये 0 यहाँ लग गए। ये देखो 6 में हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, और ये 0 क्या शो कर रहा है कि ये 900 6 से पूरी तरह विभाजित है। हमने इसका पता पहले ही लगा लिया था जब हमने देखा कि ये 2 के नियम को भी फॉलो कर रहा है और 3 के नियम को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए वो 6 से भी फॉलो करेगा। अब देखो इसमें देखते हैं, इकाई स्थान पर क्या है, 9 है, जो 2 के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब यह 2 से विभाजित नहीं होगी पूरी तरीके से। तो क्या 3 से होगी, 3 और 4
7, 9 और 7 16, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है 16, तो 3 से भी नहीं, जब 2 से नहीं 3 से नहीं तो 6 से भी नहीं। मतलब दोनों में होना कंपलसरी, तभी 6 से होगा। यदि 1 से हो रहा है 1 से नहीं हो रहा है, 1 से हो रहा है 1 से नहीं हो रहा है, तो भी 6 से नहीं होगा। ऐसे इसको देख लेते हैं, इकाई स्थान पर 0 है तो 2 से तो होगा। अब इसको 3 का देखें तो 4 और 1 5 होता है, जो 3 से भी नहीं होगा, 5 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। और जब 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 6 का नियम आपको चित्र से याद हो गया। इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस आपको ये देख लेना है कि 2 और 3 दोनों से हो रहा है क्या। 2 और 3 दोनों से हो रहा होगा तो ही 6 से हो रहा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे 8 का नियम, क्योंकि 7 का जो है वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का है, उसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद 6 के बाद 8 का नियम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इन अ नंबर इफ द लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज वंस, टेंस एंड 100th प्लेस, इन वंस, टेंस और 100th प्लेस पर यदि कोई संख्याएं हैं इज डिवाइडेड बाय 8, और यदि वो 8 से डिवाइड हो जाती हैं, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। तो पूरी संख्या मीन्स यदि कोई संख्या 1000 की है, लाखों की है, और हमें उसमें 8 से विभाजन करना है, 8 से उसे देखना है कि वो पूरी तरह डिवाइड होती है या नहीं, पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं, तो हमें उसके सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान को देखना होगा, पूरी संख्या को नहीं देखना होगा। इफ लास्ट 3 प्लेसेस हैव 0, यदि लास्ट के तीनों में इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस और 100th प्लेस पर यदि 0 है, द होल नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, तो भी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंकों इकाई, दहाई, सैकड़ा की बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंकों को ही देखना है, लास्ट के 3 को ही देखना है, इकाई, जैसे हमने 4 में देखा था, लास्ट के सिर्फ इकाई और दहाई को देखा था। वो संख्या यदि 4 की गुणज है, 4 की मल्टीपल है, 4 से पूरी विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गई थी। इसी तरीके से 8 में देखना है, 8 में हमें 3 का देखना है, 4 में हमने सिर्फ 2 स्थानों का देखा था, 8 में हमें 3 स्थान देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर 0 हो तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये हमें देखना है। हम जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमने ये ले लिया। अब इस संख्या को हमें, ये हमारे पास है 21,512, और हमें देखना है कि 8 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है। इसके लिए हमें इसको भाग दे के देखेंगे, और फिर हम लास्ट में हमें आंसर मिलेगा कि यदि रिमाइंडर 0 होता है तो हम बता पाएंगे कि ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है, और यदि शेषफल 0 नहीं मिलता है, 1 2 3 या कुछ ही मिलता है, तो हम फिर बता पाएंगे कि ये 8 से विभाजित नहीं है। तो भाग देने से पहले इतनी बड़ी संख्या को हम भाग दें, इससे तो अच्छा है हम केवल लास्ट के इकाई, दहाई, सैकड़ा को भाग दे के देख लेते हैं। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस और 100th प्लेस पर जो संख्याएं हैं, यदि ये पूरी तरह विभाजित हो गई तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमने इसको 8 से करके देखा, 40, 8 6 जा 48, ठीक है, 11 में से 8 गए 3, 8 4 जा 32। ये देखो, ये पूरी तरह डिवाइड हो गई है, यह पूरी तरह विभाजित हो गई है। नीचे रिमाइंडर या शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, और 0 बचने पर हम ये कह सकते हैं यदि ये 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या, अब चाहे यहाँ पर 2 क्यों ना हो, 3 क्यों नहीं, लाखों में क्यों ना हो, ये संख्या हमारी हो गई 32,21,512। आगे कितने भी हो, चाहे करोड़ में ही क्यों ना हो, 4,32,21,512 संख्या दे दी आपको, और आपको कहा जाए कि बताओ ये 8 से विभाजित है या नहीं है, 8 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करना है, पूरी संख्या से भाग दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाए। तो आपको सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा देख लेना है, और 4 से बताना है तो आपको सिर्फ इकाई, दहाई देखना है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या देखा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी शॉर्ट जो डिवीज़न है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप संख्या को देख करके या कम संक्रियाएं करके, कम सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा या हल्का सा कोई कम संख्याओं का भाग दे करके हम क्या पता लगा सकते हैं, पूरी संख्या का विभाजिता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक संख्या दे दी मैंने, बहुत बड़ी संख्या दे दी आपको, और आपसे पूछा कि बताओ ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। मान लो ये संख्या दे दी, ठीक है, अब ये संख्या आपकी क्या हो गई, 56,78,96,96,000, इतनी बड़ी संख्या हो गई है ना, 56,78,96,96,000।
अब आपसे कहा गया बताओ ये 8 से विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है अच्छा हमने ये नियम पढ़ा था, विभाजिता का नियम ये कहा था कि यदि लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर यदि शून्य है, 0 हो, तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सिर्फ आपने यहाँ देखकर बता दिया ना, आपको भाग नहीं देना पड़ा, इतना बड़ा भाग देते तो बहुत टाइम लगता, तो आपने सिर्फ देख करके बता दिया कि हाँ ये 8 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह की संख्या दे दी और फिर लिखा हुआ आया कि 8 से पूरी तरह विभाजित है, नहीं है, या जो भी 2 ऑप्शन और दे दिए, तो फिर आप क्या कहोगे, आप 3 अंक देख करके, ये 3 शून्य देख करके आप बता दोगे कि ये तो 8 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो ये था हमारा 8 का नियम। अब हम पढ़ेंगे, और ये जो टेबल है ये निकले इन्हीं में से ही है। इस पहाड़े को हम इस मल्टीपल, इसके 8 के मल्टीपल को यदि हम और आगे बढ़ाएं तो हमें वो संख्या, यही संख्याएं रिपीट होंगी, जैसे 4 में रिपीट हो रही थी, आगे हमने 100 किया था, फिर 104, 108, 112, तो 4 का ही पहाड़ा रिपीट हो रहा था इकाई दहाई पर। ऐसे ही 8 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके गुणज को, तो इकाई दहाई सैकड़े पर यही संख्याएं रिपीट होंगी, और यही संख्या रिपीट होंगी जो कि 8 की मल्टीपल है, 8 की गुणज है, चाहे आगे कितना भी हज़ार क्यों ना हो जाए। मान लो यहाँ पर 28,120 है, तो आगे यदि 120 आ रहा है तो ये तो 8 के पहाड़े में आ ही रहा है, इसका मतलब ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, और 8 का मल्टीपल हमें आगे बढ़ाने पर यही संख्याएं रिपीट होगी। और जहाँ पर ये संख्याएं नहीं होंगी, मान लो 28,120 है और हमने कोई संख्या दे दी 28,121, तो फिर ये 8 की मल्टीपल नहीं है, 8 की गुणज नहीं है, और ये 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना, तो यही संख्याएं रिपीट होंगी। यह था हमारा 8 का नियम। अब हम पढ़ेंगे 9 का नियम। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से विभाजिता। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई संख्या हमें दी गई है, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। यदि कोई संख्या हमें दी गई है और वह संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, या 9 का मल्टीपल है, या 9 का गुणज है, या 9 की टेबल में आता है, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसा नियम याद करो, मैंने तुम्हें आगे किसका पढ़ाया था, और शायद आपको याद होगा कि हमने ये नियम पढ़ा था 3 का। 3 में हमने देखा था कि यदि कोई संख्या है और वो उन संख्याओं का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है, कोई वो दी गई वो संख्या जो योग हमें प्राप्त हो रहा है, वो संख्या, वो योगफल यदि 3 का गुणज है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वह 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। यही 3 का नियम था, यही 9 का है। 9 का नियम भी यही है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 के पहाड़े में आता है तो वो 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 3 और 9 का नियम सेम है, बस 3 का जो योगफल आएगा वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, और यहाँ पर जो योगफल आएगा वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, या 1029, या 30151। हमने ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या इन अंकों का योग जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 9 के पहाड़े में आता है, या 9 की टेबल में आता है क्या, या 9 का मल्टीपल है क्या। हमारे पास नियम यही कह रहा है कि इन सबको योग करना है, इन सबको ऐड करना है हमें। हमने इनका सम निकाला है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 9 की टेबल में आता है, 9 दूनी 18। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित है। ये हमने पहले ही पता लगा लिया, सिंपल जोड़ के। हम लिखेंगे नहीं, मन में भी जोड़ सकते हैं, 4 और 5 11, 11 और 4 15, और 15 और 3 18, 18 आ रहा है, तो ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, 1 और 2 3, और 9 और 3 12, 12 ये भी नहीं, ये 12 3 के टेबल में तो आता है, लेकिन क्या 9 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 9 का गुणज नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यह 9 से विभाजित नहीं होगा। यह दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे इनको देख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 1 10, 10 भी 9 की टेबल में नहीं आता है, 9 का गुणज नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यह भी 9 से विभाजित नहीं होगा। इसे हम भाग देख के देख लेते हैं, 3 4 5 6, इसको हम जब 9 से देंगे, 9 9 3 जा 27, 14 में से 7 गए तो 7, ऊपर से उतारे 5, 9 8 जा 72, बच्चा 3, 9 4 जा 36। ये देखो, हमने पहले ही बता दिया था कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित है, और हमें रिमाइंडर भी यहाँ पर क्या मिला, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम
भाग देने से पहले ही अंकों के जोड़ करके हम बता सकते हैं कि वो 9 से विभाजित है या नहीं है। सिर्फ हमें नियम पता होना चाहिए कि वो 9 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमने जोड़ा तो इसमें नहीं आ रहा था नियम, 9 और 2 11 और 1 12, 12 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। हम इसे भी भाग दे के देख लेते हैं। 9 से 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, यहाँ बचा 3। ये रिमाइंडर यहाँ पर 3 बच रहा है और 3 ये शो कर रहा है कि यह दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, और यह हमने पता पहले ही लगा लिया था सिर्फ इन अंकों को जोड़कर। इसी तरीके से हम इसको भाग देंगे तो हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा और ये बताता है कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब इसमें जो टेबल दी गई है आपको, ये जो नियम निकला है, ये नियम भी इसी टेबल से डिराइव किया गया है। यह नियम इसी टेबल से निकला है। आप देखो ये 9 का पहाड़ा है, 9 में इन अंकों का योग भी या तो 9 या 9 का मल्टीपल ही आएगा। देखो 8 और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 और 9 18। या तो इनके अंकों का योग 9 आएगा या 18 आएगा या 27 आएगा। 27 तो बहुत आगे आएगा। अभी देखो 1 और 8, अभी मैंने इनके गुणज लिखे हैं, उन्हीं के अंकों को हम जोड़ रहे हैं। 1 और 8 9, 1 और 2 1 और 1 2, 2 और 7 9, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 1 और 4 5, 5 और 4 9। ऐसे आगे करते जाएंगे तो हमें 9 9 18 इस तरह से प्राप्त होगा। तो इनके अंकों का योगफल भी 9 या 9 का मल्टीपल ही मिल रहा है, 9 का गुणज ही मिल रहा है, और इसी नियम को, इसी टेबल को हमने यहाँ नियम में रखा है। इस पहाड़े में जो रूल निकल रहा है उसी रूल को हमने यहाँ पर रखा है कि भाई जो संख्याओं का योगफल यदि 9 या 9 का गुणज होगा तो ही वो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये था बहुत सिंपल रूल। आपको यदि ये याद रहेगा तो उससे नियम भी याद आ जाएगा। और वैसे मैं भी आपको समरी में बताऊंगी, 3 और 9 का नियम एक जैसा है, 4 और 8 का नियम में थोड़ी समानता है, 2 5 और 10 के नियम में थोड़ी समानता है, वो हम देखेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे 10 का नियम। यह जो रूल पढ़ाने जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसकी टेबल को लर्न करना भी बच्चों के लिए सबसे इजी रहता है। इन्हें लर्न करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, ये बच्चे अपने आप याद कर लेते हैं। तो इस टेबल को आपने पढ़ा होगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। और इन पहाड़ों में आपने देखा होगा कि इकाई अंकों पर आपको 0 0 0 0, यूनिट प्लेस पर आपको, इकाई स्थान पर आपको 0 0 0 मिल रहा है। तो यह 0 क्या शो कर रहा है कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर यदि 0 होगा तो वह 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि वह 10 का गुणज है, 10 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यही नियम हमारा इस टेबल से ही निकल कर आया है। ये नियम कोई अलग से नहीं बने हैं, इन्हीं टेबल, इन्हीं पहाड़े में से निकल कर आए हैं। इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। यदि वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 0 आता है किसी संख्या में तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसी तरह वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0 आता है वे संख्याएं 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसमें आपको भाग देने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 10 एकम 10 और या 0 ये आ गया। तो यहाँ पर इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल भी 0 मिल रहा है। मान लो मैंने एक संख्या ले ली, ये संख्या ले ली। अब आप देख करके बता सकते हो कि इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब ये 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ कि और कौन सी संख्याएं थी जिनमें हमने इकाई स्थान पर 0 देखा था। तो एक तो 2 था जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 आता, तो यह संख्या 2 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। एक संख्या हमने देखी थी 5, जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, तो यह 5 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, और यह संख्या 10 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो अब हम इसको 10 से भाग देंगे तो हमें ये इसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो हमें 0 मिलेगा। ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो कोई भी संख्या हो, यदि लास्ट में एक 0 है तो वह 2 से 5 से और 10 से विभाजित होगी। लास्ट में यदि 2 0 है तो
तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। लास्ट में यदि 3 शून्य है तो वो 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये अभी अब तक हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम आज का हमारा लास्ट नियम देखेंगे, 11 का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हम पढ़ेंगे 11 का रूल, डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से विभाज्यता। इफ इन अ नंबर, इफ सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस and sum of the digits at even places give difference either 0 और 11 और multiple of 11। ये जो रूल है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। जब आप एक बार लर्न हो जाएगा तो फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। वह संख्याएं जिनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 है, 11 है या 11 का गुणज है तो वे संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब क्या होता है सम और विषम स्थानों के योग का अंतर? जैसे मान लो हमने कोई संख्या ले ली 61908, ये संख्या ले ली हमने। अब इस संख्या में हमें ये देखना है कि जो अंक हैं वो कौन से स्थान पर है। जैसे ये पहला स्थान है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इस तरह से स्थानों पे हमने नंबरिंग कर दी। फिर आप क्या करो, ये देखो कि सम स्थान पर कौन से अंक है और इवन प्लेसेस पर कौन से अंक हैं और ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थानों पर कौन से अंक हैं। तो विषम स्थानों वाले जो अंक हैं उन पे गोला लगा दो, 1, 3 और 5, ठीक है। इस तरह से हमने गोला लगा दिया। अब हमें क्या करना है, विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों को जोड़कर उन्हें माइनस करना है। बस इतना सा ही काम है। इन अंकों को जोड़कर और इन अंकों को अलग से जोड़ना है, इन तीनों अंकों को अलग से जोड़ना है और फिर हमें उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 9 कितने हुए, 15, 15 और 8 23, तो ये हो गया 23। अब इन अंकों को जोड़ेंगे जो विषम स्थान पर है। विषम स्थान क्या है, 2 और 4, सॉरी सम स्थान पर है। सम स्थान क्या है, 2 और 4, तो 2 और 4 पे क्या है, 1 और 0, तो 1 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर देखना है, उनमें से जो बड़ा हो उसी में से छोटे को घटाना है। तो ये मिल गया हमें 22, और 22 क्या है, 11 का गुणज है। यहाँ पर 3 कंडीशन है, या तो हमें यहाँ 0 मिले या 11 मिले या 11 का कोई गुणज, जैसे 22, 33, 44, 55, 66, 77 कुछ भी मिल सकता है। तो ये संख्या यदि मिल जाती है हमें 0, 11 या 11 का गुणज, तो वह पूरी संख्या, यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। देखो इसको आप और सरल तरीके से किस तरह लिख सकते हैं, आप एक इसमें कॉलम्स बना लीजिए और उन कॉलम में इन्हें आप करो। देखो यहाँ पर तो लिखो दी गई संख्या, आपको संख्या क्या दे रखी है, ठीक है ना। पहले कॉलम में तो आप संख्या लिख दो, जैसे हमें क्या संख्या दी गई थी, 61908, ये संख्या दी गई मान लो। फिर यहाँ लिखो विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान पर जो अंक बैठे हुए हैं, विषम स्थान पर जो अंक बैठे हुए हैं उन अंकों का योग लिखना है हमें, ठीक है। उसी तरीके से सम स्थान पर जो अंक बैठे हुए हैं, सम स्थानों के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पर लिखना है हमें उनमें अंतर, मतलब यहाँ पर हमें माइनस करना है, यहाँ पर लिखना है डिफरेंस या अंतर, ठीक है ना। दी गई संख्या मीन्स गिवन नंबर, और यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। नंबर है 61908। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको डिसाइड करना है कि कौन सम स्थान पर है, कौन इवन प्लेस पर है, कौन ऑड प्लेस पर है। तो ये 1 2 3 4 5। फिर अपनी सुविधा के लिए, अब हम अपनी सुविधा के लिए करेंगे कि जो सम या ऑड प्लेसेस पर है, विषम स्थानों पर है, उनको गोला लगा दो। गोला लगा दिया। अब यहाँ पर विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। विषम स्थान पर क्या है, एक तो 8 है प्लस 9 है, पहले स्थान पर 8, तीसरे स्थान पर 9 और पांचवें स्थान पर 6 है, ठीक है। इनको योग कर लिया यहाँ पर, तो 8 और 9 17, 17 और 6 23, ये 23 आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग। दूसरे स्थान पर क्या है
0 और चौथे स्थान पर क्या है 1 है, तो इनको हमने प्लस किया, सम किया तो हमारे पास क्या मिला 1 आ गया। अब इनका अंतर में आपको ये नहीं देखना है कि सम स्थान को पहले लिखूं या विषम स्थान को पहले लिखूं, आपको तो जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिख देना है और जो छोटी संख्या है उसे बाद में लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया 22। और 22 क्या है, इस 11 का मल्टीपल है, इस 11 का गुणज है, इस 11 के टेबल में आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है वो 11 से पूरी तरह विभाजित है। अब हमने तो पहले ही पता लगा लिया कि ये जो संख्या हमें दी गई है 61908, यह 11 से पूरी तरह विभाजित है, हमने पता लगा लिया। यहाँ पर सिर्फ क्या किया, इन एक एक छोड़ करके अंकों को जोड़ लिया, बच्चों को जोड़ लिया और उनको आपस में माइनस कर दिया। आप ये मन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आप इसको देख लो। वैसे तो हमने पता लगा लिया है कि विभाजित है, फिर भी हम यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। 11 पंजे 55, ऊपर से उतारी 6, 11 6 जा 66, बचा 3, 11 2 जा 22, बचा 8, ऊपर से उतारी 8 और 11 8 जा 88। ये देखो हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, क्योंकि हमने इस बात का पता पहले ही लगा लिया था कि ये जो संख्या हमें दी गई है वो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि हमने इनके विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हम प्राप्त कर चुके थे। और वो नियम याद रखो कि या तो वहाँ पर 0 आएगा या वहाँ पर 11 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा। ऐसे ही हम एक संख्या और ले लेते हैं। चलो अब हम सरल लेते हैं, जैसे 1 2 1 लिया, 1 2 1 लिया, आपको पता है ये 1 2 3 ऑड संख्या, ऑड प्लेस पर या विषम स्थान पर कौन है, 1 और 1 है, और सम स्थान पर क्या है, सिर्फ 2 है। तो 2 इनका योग किया तो 2 और ये 2, फिर हमने इनको अंतर देखना है तो क्या मिला 0, और ये 0 मिल गया। तो ये 0 हमें ये बताता है कि ये जो दी गई संख्या है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ऐसे एक और संख्या ले लेते हैं, वो भी आपको जरूरी नहीं कि आप इतना लिखो कि सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग। जैसे ये संख्या ले ली हमने, ये संख्या ले ली, अब आप देखो कि इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब विषम स्थानों पर कौन है, 1 और 3, 1 + 3, और सम स्थानों पर कौन है 3 और 1, 3 और 1, इसको प्लस किया 4, इसको प्लस किया 4, इनका अंतर देखा 4 - 4 कितना आ गया 0, और 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। कैसे, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 1 और 11 एकम 11। ये देखो नीचे रिमाइंडर या शेषफल हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यह क्या बता रहा है कि ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है, जो हमने पहले ही पता लगा लिया था, सिर्फ देखकर और सरल जोड़ और घटाव करके। यहाँ पर हमने क्या किया, सरल जोड़ और घटाव करके बड़ी से बड़ी संख्या को भी पता लगा लिया कि वह संख्या 11 से विभाजित हो सकती है या नहीं है। चलो एक और बड़ी संख्या लेते हैं हम। मानो हमने ये संख्या ली 91,91,919, 91,91,919। क्या यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है? इसके लिए हमें वही इन सबको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दी इकाई प्लेस से। अब वही ऑड जो विषम स्थान है उन पर गोला लगा दो। विषम स्थानों पर हमने गोला लगाया तो हमें पहले स्थान पर क्या मिला 9, तीसरे स्थान पर भी क्या मिला 9, पांचवें स्थान पर भी क्या मिला 9, और सातवें स्थान पर भी क्या मिला 9। अब हमें देखना है 2 4 और 6, 2 4 और 6 पर क्या है 1 1 और 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 + 1 + 1 लिखा। इन सबको जोड़ा तो 9 चौक 36, और इन तीनों को जोड़ा तो 3। अब इन दोनों का अंतर देखो, 36 में से 3 गए तो 33। ये 33 क्या है, 11 का गुणज है, 11 के पहाड़े में आता है। इसलिए यह संख्या जो 91,91,919 है, वह संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। ये भाग आप खुद करके देख लेना, आपको रिमाइंडर या शेषफल नीचे 0 ही मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ नियम, जिनमें हमने सिर्फ 7 का नियम छोड़ा है जो आपके कोर्स में नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे आप। बाकी हमने पूरे 11 तक आप किसी भी संख्या को
देखकर पता लगा सकते हो कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 3 से होगी या नहीं होगी, 4 से होगी या नहीं होगी। इसकी थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से नियम देखे और उन नियम में क्या समानता है। इन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या आधार मिला हमें। इसका आधार हमें क्या मिला कि एक तो हमने क्या देखा, उनका इकाई स्थान देखा कि इकाई स्थान पर क्या है। इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, या सिर्फ 0 और 5 है, या सिर्फ 0 है। ये नियम देखे थे हमने। इकाई स्थान पर हमने 3 चीज देखी थी। एक तो हमने देखा था 0, 2, 4, 6, 8 है क्या, यदि है तो वो 2 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। ये हम सिर्फ इकाई स्थान की बात कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा था कि 0 और 5 है क्या, 0 या 5 है। यदि 0 या 5 है तो वो किससे था, 5 से विभाज्य था, वो संख्या 5 से विभाजित थी। ये नियम हमने पढ़ा था। तीसरा हमने देखा था कि इकाई स्थान पर सिर्फ 0 है क्या, यदि 0 है तो वो 10 से विभाज्य है। ये तो हमने सिर्फ इकाई स्थान को देखा और इकाई स्थान को देखकर पता लगाया। तो 2 का, 5 का और 10 का रूल हमें पता चला। सिर्फ इकाई स्थान को देखना है। दूसरा हमें देखना है दी गई संख्याओं के अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का योग में हमें मिला था 3 और 9 का। 3 और 9 का देखा था हमने। यदि सभी अंकों का योग करने पर यदि वो 3 के पहाड़े में आता है या 3 की टेबल में आता है, अंकों का योगफल यदि 3 की टेबल में आता है तो वो किसका हो गया, 3 का, वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 3 का गुणज यदि हमें मिला, 3 का गुणज मिला तो 3 से विभाज्य है। ये चार्ट आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना, तो इससे क्या होगा, आपको लर्न करने में इजी रहेगा। यहाँ पर योगफल यदि 9 का गुणज है, 9 योगफल यदि 9 का गुणज या 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो 9 से विभाज्य है। वो क्या है, 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो एक आधार था हमारा इकाई स्थान था, दूसरा आधार हमारा अंकों का योग। अब इसमें एक और करेंगे हम 11 का। 11 में हमने योग भी किया, घटाव भी किया और फिर हमें जो अंतर मिला उसको हमने समझा। तो योगफल किनका, योगफल प्लस घटाव, हमें इसमें दोनों करना पड़ा और दोनों करने पर हमें जो 0, 11 या 11 का गुणज मिला तो वो क्या हुआ, 11 से विभाज्य, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो हमारा आधार था, इकाई, दहाई व सैकड़ा, स्थानों को देखना, स्थानों को देखना, ठीक है। यदि इसमें भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, केवल वंस व टेंस, वंस और टेंस, या इकाई प्लस दहाई स्थान को देखा तो उसमें हमें मिला 4 से। 4 का जो नियम मिला था उसमें हमने सिर्फ इकाई और दहाई स्थान को देखा था। यदि वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो संख्याएं तो वो 4 से, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और यदि वो इकाई दहाई के नहीं होंगे तो फिर आगे की संख्या भी जो लिखी हुई है वो विभाजित नहीं होगी। और इसमें हमने देखा इकाई, दहाई और सैकड़ा, जिसमें हमने 8 का नियम मिला था हमें, जिसमें हमें 3 अंक देखना थे लास्ट के, यूनिट, टेंस और 100th प्लेस को देखना था। यहाँ पर हमने सिर्फ वंस और टेंस प्लेस को देखा, यहाँ पर हमने वंस, टेंस और 100 प्लेस को देखा, ठीक है। तो इस तरह हमने विभाज्यता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को 3 मुख्य कैटेगरी में, या इनके 3 मुख्य आधार हमने बना लिए हैं, 3 मुख्य कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया है। पहला हमने दी गई संख्या के इकाई स्थान को देखकर पता लगाया है। दूसरा हमने दी गई संख्याओं के अंकों के योग को देखकर हमने पता लगाया है। और तीसरा हमने दी गई संख्या के इकाई, दहाई और वह इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थानों पर जो अंक हैं उनको विभाज्य करके, भाग दे करके उन संख्याओं का पता लगाया कि वो किससे पूरी तरह विभाजित हो सकती है। इकाई स्थान पर हमने 2, 5 और 10 के नियम को पढ़ा। अंकों के योग पर हमने 3 और 9 के
विभाज्यता के नियम को पढ़ा। इसमें 11 का विभाज्यता का नियम भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें योग भी किया है और घटाव भी किया है। और इकाई दहाई के स्थानों को देखकर हमने 4 के विभाज्यता के नियम को याद किया, और इकाई दहाई व सैकड़ा के स्थान को देख करके हमने 8 के नियम को पढ़ा है। बचा हमारा 6 का नियम। तो 6 का नियम जिसमें हमें दोनों चीज़ देखना होती है, 2 का नियम भी देखना होता है और 3 का नियम भी देखना होता है। 2 के नियम के लिए हमें इकाई स्थान देखना होता है और 3 के नियम के लिए हमें अंकों का योग करना होता है। यदि वो दोनों संक्रियाओं को सेटिस्फाई करता है, दोनों प्रक्रिया को सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह 6 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 6 का नियम को आपको अलग से याद कर लेना है। तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे जो 6th, 7th और 8th क्लास के लिए कॉमन टॉपिक होगा। ठीक है।